नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। और मित्रों, पहली बार आप चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक की। और येस बैंक पर कुल दो चीज़ों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज़ की। और आज जो येस बैंक पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। बैंक का जो 81 जो बॉन्ड्स है उससे रिलेटेड कुछ है वो न्यूज़ देखने को मिल रही है। और ये 81 जो बॉन्ड्स है उसको लेकर के येस जो बैंक है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील करने वाला है। तो ये न्यूज़ भी हम देखेंगे। और दूसरी बात करेंगे Q3 के रिजल्ट्स की। Q3 के रिजल्ट्स की है वो संपूर्ण एनालिसिस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी कि अब येस बैंक का इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो सेफ बैंक बना है या अपने ये पुराने लेवल को प्राप्त कर पाएगा। और Q3 के रिजल्ट है वो किस तरह से रहे हैं, पिछले क्वार्टर से क्या बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं या ईयर टू ईयर है बैंक के वो बैलेंस शीट में सुधार देखने को मिल रहा है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। और इन सभी चीज़ों का विश्लेषण हम बारी बारी से हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। और स्टॉक्स की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे कि येस जो बैंक है उसने अपने पिछला जो अचीवमेंट है क्या उसको इसने प्राप्त कर लिया है। तो हम अगर येस बैंक के स्टॉक्स की बात करें तो येस बैंक का स्टॉक्स है वो 1975 पर ट्रेंड कर रहा है। और लास्ट अगर 5 ईयर की हम बात करते हैं तो लास्ट 5 ईयर में अब तक बैंक है वो 94% तक वो क्रैश हो चुका है। और बैंक का जो पुराना लेवल था किसी ज़माने में जब बैंक है वो इसमें फ्रॉड से पहले बैंक है वो 400 के आसपास चलता था। और 400 के इसके हाई से देखें तो अब तक जो स्टॉक्स है वो 94% तक क्रैश हो चुका है। और यदि हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में बैंक ने 46% का रिटर्न अब तक शेयर होल्डर्स को दिया है। और लास्ट 6 मंथ की बात करते हैं तो लास्ट 6 मंथ में 34% का रिटर्न इसमें देखने को मिल रहा है। और करंट की बात करें तो शुक्रवार के सेशन की बात करें तो स्टॉक्स में है वो 2% की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो मित्रों, ये तो था स्टॉक्स की चर्चा। और अब हम बात कर लेते हैं Q3 रिजल्ट्स की। और Q3 जो रिजल्ट्स से पहले हम आज की ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर लेते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि जो 81 बॉन्ड्स के मामले में येस बैंक है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला रखने वाला है। और वो सुप्रीम कोर्ट में है वो अपील करने जा रहा है। तो ये 81 जो बॉन्ड मामला क्या मामला है इसको लेकर के हम पूरी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम शुरुआत कर लेते हैं। हम येस बैंक का जो एडिशनल टीयर 1 जो 81 का मतलब है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के राइट डाउन मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा कि बैंक ने कभी 81 एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स है वो जारी किए थे और उन बॉन्ड्स के जो राइट थे बैंक ने वो 0 कर दिए थे। बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने इस फैसले की जानकारी दी है। और दिसंबर तिमाही नतीजे के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज प्रशांत कुमार ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 जनवरी को जब अपना फैसला सुनाया कि 81 जो बॉन्ड्स के जो शेयर होल्डर्स थे 81 बॉन्ड्स के जो होल्डर्स थे वो बॉम्बे हाई कोर्ट में वो अपने फैसले को लेकर गए थे। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल 20 जनवरी को इसमें फैसला जो था वो बॉन्ड होल्डर्स के पक्ष में सुनाया था। और इस बॉन्ड होल्डर्स के पक्ष में फैसले को देख करके और बैंक है वो अब बॉम्बे हाई कोर्ट के विरुद्ध है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाला है। तो इसमें 20 जनवरी को जो फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया था उसके तुरंत अनुरोध किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। यानी बैंक ने बॉम्बे हाई कोर्ट से ये अपील की थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करने के लिए उन्हें बैंक को समय दिया जाना चाहिए। तो ये तो था मामला। अब मित्रों, इसमें बात कर लेते हैं कि निजी जो सेक्टर बैंक जो निजी सेक्टर का दिग्गज जो बैंक है येस बैंक उसने 81 बॉन्ड्स के राइट डाउन मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। और बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने इस फैसले की जानकारी है वो दी है। और अब बात कर लेते हैं कि येस बैंक जो 81 बॉन्ड है वो मामला क्या है। तो 81 जो बॉन्ड का जो मामला है इसकी बात करें तो 81 जो बॉन्ड मामला है वो इस पूरी डिटेल देख लेते हैं कि वित्तीय दबावों से जूझते हुए येस बैंक ने मार्च 2020 में बेल आउट के तहत 8,415 करोड़ रुपए के 81 बॉन्ड्स
राइट ऑफ कर दिए थे। यानी जब बैंक पर फ्रॉड के बाद में बैंक में मार्च 20 में बैंक पर काफ़ी वित्तीय जो कर्जा था, उस बैंक ने कर्जे को देखते हुए और 8,415 करोड़ के बैंक के द्वारा जो 81 बॉन्ड्स जो जारी किए थे, उनकी जो वैल्यू थी बैंक ने वो जीरो कर दी थी। और इसके खिलाफ जो बैंक के 81 जो बॉन्ड होल्डर्स थे वो बम्बे हाई कोर्ट में चले गए थे और बॉन्ड होल्डर्स को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब बैंक है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने 81 बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो करने को गलत माना है। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसला ये दिया है कि जो बैंक ने 81 जो बॉन्ड्स है उसकी जो वैल्यू जो जीरो की है वो एक तरह से गलत है। और 81 बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड मेच्योरिटी नहीं होती है, लेकिन इसमें कोई रिटर्न, इसमें हाई रिटर्न मिलता है। यानी 81 बॉन्ड्स है वो बैंक के द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनकी कोई मेच्योरिटी टाइम नहीं होता है, लेकिन इसमें जो रिटर्न्स होता है वो होल्डर्स को हाई रिटर्न्स मिलता है। तो ये तो था यस बैंक का एटीएम जो 81 जो मामला देखने को मिल रहा है। और अब इसमें बैंक जो यस बैंक है अब वो इस मामले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील है वो दाखिल करेगा। और ये जो 6 हफ्ते में यस बैंक का इसका 6 हफ्ते का इसको समय दिया गया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो बम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में क्या ये फैसला बैंक के पक्ष में आएगा। और यदि बैंक के पक्ष में आता है तो 8,500 जो करोड़ है उससे बैंक को छुटकारा मिल जाएगा। यूँ एक तरह से यूँ कहे कि बैंक की जो बैलेंस शीट में है वो 8,000 करोड़ है वो प्लस होते हुए देखने को मिलेंगे। और यदि इसके बैंक के विरोध में फैसला जाता है तो विरोध में अगर फैसला जाता है तो एक तरह से बैंक का है ये 8,000 करोड़ का ये भी ऐसे होल्डर्स को है वो चुकाने पड़ेंगे। और सुप्रीम बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार का ये कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है और इन 6 हफ्तों तक हाई कोर्ट का फैसला स्थगित रहेगा। 81 बॉन्ड्स मामले में बॉन्ड होल्डर्स ने आरोप लगाया कि बैंक के कर्मचारियों ने इसे सुपर एफडी कहकर बेचा था। यानी जो पहले का जो ये यस बैंक था उसने बैंक के कर्मचारियों से सुपर एफडी कहकर बेचा था और बैंक के फेल होने की स्थिति में इसकी वैल्यू के जीरो होने की जोखिम के बारे में नहीं बताया था। इस मामले में आरबीआई का रुझान ये था कि बैंक ने राइट ऑफ करने का जो फैसला लिया था वह यस बैंक और 81 बॉन्ड होल्डर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों के तहत सही है। तो ये तो था मित्रों पूरा 81 जो बॉन्ड का जो मामला था 81 बॉन्ड मामला। और मित्रों अब बात कर लेते हैं बैंक के Q3 रिजल्ट्स की। और Q3 रिजल्ट्स के लिए हम बात करते हैं यस बैंक के Q3 जो रिजल्ट्स हैं उसके रिजल्ट PDF पर हम आ गए हैं। और बैंक के हम रिजल्ट्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की। और कंसोलिडेटेड रिजल्ट में ये दिसंबर 22 का क्वार्टर और ये सितंबर 22 का क्वार्टर और ये दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो सबसे पहले हम बैंक की बात कर लेते हैं टोटल जो इनकम है बैंक की टोटल इनकम है वो इस क्वार्टरली कितनी रही है। तो जो फिगर्स हैं वो लाख में देखने को मिल रहे हैं, हम इसको करोड़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टोटल जो बैंक की टोटल जो इनकम की बात करें तो दिसंबर 21 के क्वार्टर की बात करें तो इसमें 7,676 देखने को मिलती है। यानी दिसंबर 21 के क्वार्टर में बैंक की जो टोटल जो इनकम थी वो 7,677 करोड़ देखने को मिल रही है। और सितंबर 22 के क्वार्टर की हम बात करते हैं सॉरी मित्रों ये जो टोटल जो इनकम का कॉलम है ये रहा। तो इसमें जो बैंक की जो दिसंबर 21 में टोटल जो इनकम है वो 5,664 करोड़ देखने को मिल रही है। और सितंबर 22 के क्वार्टर की बात करें तो इसमें ये होगी 6,451 करोड़। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो बैंक की जो टोटल जो इनकम है 7,064 करोड़ देखने को मिल रही है। तो ये जो इनकम है ईयर टू ईयर भी बढ़ती हुई दिख रही है, 5,664 से बढ़कर के 7,064 हो गई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 6,451 से बढ़कर के 7,000 हो गए। तो इसमें टोटल जो इनकम है ईयर टू ईयर भी बढ़ी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और टोटल इनकम के बाद में हम बैंक के टोटल खर्चों की बात कर लेते हैं कि बैंक ने टोटल कितने खर्चे किए हैं।
तो बैंक के टोटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं कि बैंक ने इस क्वार्टर में टोटल खर्चा कितना किया। तो दिसंबर 21 की बात करें तो दिसंबर 21 का जो क्वार्टर था उसमें बैंक का जो टोटल खर्चा रहा था वो 4,934 करोड़ का रहा था। सितंबर 22 के क्वार्टर में 5,653 करोड़ का रहा और प्रेजेंट क्वार्टर में खर्चों की बात करें तो 6,147 रहा है। तो जो खर्चे हैं वो ईयर टू ईयर भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 4,934 से बढ़कर के 6,147 करोड़ रहा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 5,653 से बढ़कर के 6,147 रहा है। तो खर्चे हैं वो ईयर टू ईयर भी बढ़ गए हैं और क्वार्टरली भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अब टोटल इनकम में से अगर खर्चे घटा देते हैं तो हमारे पास बैंक का आ जाता है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड का ये रहा कॉलम। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो बैंक का जो नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट रहा था 265 करोड़ का और सितंबर 21 के क्वार्टर की सितंबर 22 के क्वार्टर की बात करें तो इसमें रहा था 160 करोड़ और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें मात्र इसमें देखने को मिलता है 550 करोड़। तो इसमें बैंक का ये जो दिख रहा है 550 जो करोड़ रहा है इसमें तो इसमें जो 550 के 55 करोड़ तो इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है 55 करोड़। तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करते हैं ईयर टू ईयर अगर इसको कैलकुलेट करें तो 265 करोड़ से घट करके और बैंक का जो इस प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है 55 करोड़ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 160 से घट करके मात्र 55 करोड़ इस क्वार्टर लिया है। इस क्वार्टर में 55 करोड़ है वो इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में है वो ईयर टू ईयर भी घट गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं बैंक के अर्निंग पर शेयर की ईपीएस की बात करें बैंक के तो ईपीएस देख लेते हैं। तो ईपीएस दिसंबर 21 के क्वार्टर में रहा था 0.11 और सितंबर 22 के क्वार्टर में रहा 0.06 और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें रहा 0.02। तो इसमें ईपीएस है वो घटते हुए नजर आ रहा है। 0.11 से घट करके 0.02 हो गया है। ईयर टू ईयर भी घट गया है और क्वार्टरली बात करें तो 0.06 से घट करके 0.02 हो गया है। तो ईपीएस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घटा है और ईयर टू ईयर भी घटा है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर जो रिजल्ट्स में हमने जितने भी जो रिजल्ट्स के फैक्टर्स थे जो देखा है कि टोटल जो इनकम तो बढ़ी है और लेकिन इसमें बैंक के जो खर्चे हैं वो इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़ते हुए देखे हैं। इसलिए नेट जो प्रॉफिट है बैंक के पास कम बचा है और इन सभी का रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में मिल रहा है। और अब जो सबसे बेहतरीन जो रिजल्ट के जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो कि बैंक के से मामले में बैंक का जो रिजल्ट पढ़ते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ देखने को मिलती है वो होती है एनपीए नेट प्रोविजनिंग असेस्ट। तो बैंक के पास ऐसे कितने असेस्ट हैं जो नॉन प्रोविजनिंग है और उनका प्रोविजनिंग इसमें कर दिया गया। तो उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक के ग्रोस एनपीए की बात करेंगे। तो बैंक का जो ग्रोस जो एनपीए है वो इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में बैंक का जो ग्रोस एनपीए है वो 28,654 करोड़ देखने को मिल रहा है। ये दिसंबर 21 के क्वार्टर में 28,654 जो पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष 28,654 करोड़ देखने को मिल रहा था। और सितंबर 22 के क्वार्टर की बात करते हैं तो सितंबर 22 के क्वार्टर में ये 27,419 करोड़ देखने को मिल रहा है। और यदि प्रेजेंट क्वार्टर में बैंक के ग्रोस एनपीए की बात करते हैं तो इसमें ग्रोस एनपीए है वो इस क्वार्टर में बैंक के ग्रोस एनपीए हैं वो हो गए हैं 40। और इस क्वार्टर में बात करें तो प्रेजेंट जो क्वार्टर है इसमें बैंक के जो ग्रोस जो एनपीए हैं वो घट करके मात्र 3,903 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। यानी जहां बैंक का पिछले क्वार्टर में बात करें जहां तक इसका 27,419 करोड़ देखने को मिल रहा था और पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष में 28,654 करोड़ था बैंक का वो एनपीए देखने को मिल रहा था। तो एनपीए के मामले में बैंक ने बेहतर काम किया है
और एनपीए है वो काफ़ी हद तक है वो कम होते हुए देखने को मिला है। और ये क्वार्टरली भी कम हुआ है और ईयर टू ईयर भी कम हुआ है। 28,000 से कम होकर के मात्र 3,900 करोड़ देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली 27,419 से घट करके मात्र 3,900 करोड़ है वो का ग्रोस एनपीए देखने को मिल रहा है। यानी एमपीए के मामले में बैंक ने काफ़ी है वो अच्छा काम किया है। और एमपीए जो है एनपीए काफ़ी घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। और नेट एनपीए की बात करेंगे तो नेट एनपीए था वो 93,233 देखने को मिल रहा है, मात्र 93,233। अगर नेट एनपीए देखें तो इस दिसंबर 21 के क्वार्टर में रहा है 9,323 करोड़। और सितंबर 22 के क्वार्टर में ये देखने को मिल रहा है 6,926 करोड़। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो ये देखने को मिलता है 1,973 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ईयर टू ईयर भी घटा है, 9,323 से घट करके मात्र 1,973 हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 6,926 से घट करके 1,973 देखने को मिल रहा है। यानी बैंक ने कि नेट प्रॉफिट नेट एनपीए भी बैंक के नेट एनपीए भी काफ़ी हद तक कम होते देखने को मिल रहे हैं। और यदि ग्रोस एनपीए का परसेंटेज देखें तो ग्रोस एनपीए के परसेंटेज में देखें जहां दिसंबर 21 के क्वार्टर में 14.65 देखने को मिल रहा है और सितंबर 22 के क्वार्टर में 12.89 था। प्रेजेंट क्वार्टर में मात्र 2.02 देखने को मिल रहा है। यानी बैंक के जो ग्रोस एनपीए परसेंटेज वो काफ़ी हद तक कम हुए, 14.65 से कम होकर के मात्र 2.02 देखने को मिल रहा है। और 12.89 से कम होकर के मात्र 2.20 देखने को मिल रहा है। तो ये एक बैंक ने काफ़ी बेहतर काम किया है यहाँ पर। और नेट एनपीए का परसेंटेज देखें तो दिसंबर 21 में ये 5.29 था, सितंबर 22 में 3.60 था। प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो 1.03 है। तो यानी ऑल ओवर देखें तो ये जो रिजल्ट में सबसे जो एनपीएज का जो कॉलम है सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कॉलम है वो देखने को मिल रहा है कि बैंक के जो एनपीएज हैं वो काफ़ी हद तक बैंक ने अब कम कर लिए हैं। तो ये जो एनपीएस जब कम हो जाएंगे तो बैंक की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी हद तक है वो इसमें सुधार होते हुए देखने को मिल सकता है। और अब मित्रों बात कर लेते हैं बैंक के रिजल्ट्स के कुछ की हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो उनमें किस तरह का जो जंप या परसेंटेज के रूप में हम इसमें देख लेते हैं। तो बैंक का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो 914 करोड़ इसमें क्वार्टर 3 में रहा है। और इसमें जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वो 17% है वो ईयर टू ईयर देखने को मिल रहा है। यानी प्रेजेंट क्वार्टर में बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 17% ईयर टू ईयर बढ़ा है, हाईएस्ट इन द लास्ट 7 क्वार्टर। और पिछले जो 7 क्वार्टर देखने को मिले उन पिछले 7 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस दौरान इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। और कॉस्ट इनकम रेशियो इम्प्रूव्ड बाई 70% फ्रॉम द 72% इन Q2। और Q2 जो क्वार्टर था उसकी तुलना में बैंक का जो कॉस्ट इनकम है वो 70% तक है वो इसमें सुधार होते हुए देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बैंक की नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है वो 52 करोड़ से वो देखने को मिल रहा है, लार्जली इम्पेक्टेड ड्यू टू एजेनिंग रिलेटेड प्रोविजनल्स। यानी और जो नेट जो प्रॉफिट है वो इस वजह से कम हुआ है कि इसमें जो प्रोविजनिंग किए गए हैं उनका जो प्रभाव नेट प्रॉफिट पर देखने को मिल रहा है। और बैंक के अब काशा रेशियो का काशा जो रेशियो है उसकी बात करें, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशियो है तो वो इस क्वार्टर में 29.9% रहा है। और पिछले क्वार्टर में ये जहां 31 था तो 31 से डाउन होकर के 29.9 रहा है। और यदि काशा जो रेशियो इम्प्रूव हुआ है वो 20% ईयर टू ईयर इसमें काशा जो रेशियो है इसमें 20% की है वो सुधार है वो ईयर टू ईयर है वो देखने को मिल रहा है। और बैंक के ग्रोस जो एनपीए हैं उनका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ग्रोस जो एनपीए रेशियो है वो 2% रहा है वर्सेज 12.9 इन Q2। यानी Q2 क्वार्टर की तुलना में और इस क्वार्टर में मात्र बैंक का जो ग्रोस जो एनपीए है 2% देखने को मिल रहा है। और नेट एनपीएज की बात करेंगे तो वो 1% देखने को मिल रहा है वर्सेज पिछले क्वार्टर में 3.6% था। और
बात कर लेते हैं अब सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन एनपीए रेशियोज और ग्रोस एनपीए नेट एनपीए एट लोवेस्ट लेवल सिंस Q3 19, यानी 19 का जो 2019 का जो Q3 था उससे भी उसके लेवल से देखें तो ये अब तक का लोवेस्ट है। यानी इसमें बैंक के जो एनपीए है वो 19 के लेवल से सबसे कम देखने को मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं बैंक के कुछ बैंक इस दौरान बैंक ने कुछ की कौन से चीज़ें हैं जो बैंक में अच्छे स्तर पर होते हुए देखने को मिली हैं। तो मल्टीपल ESG सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, और इस क्वार्टर में बैंक ने ESG जो सर्टिफिकेट है वो इसमें आते हुए देखने को मिला है। और S&P जो ग्लोबल है उसने हाईएस्ट ESG स्कोर अमंगस्ट इंडियन बैंक्स, यानी भारत के जो बैंक्स हैं उनमें जो S&P जो ग्लोबल है उसने हाईएस्ट ESG स्कोर है वो यस बैंक को दिया है। और CDG रेटेड A ग्रेड रेटेड दिया इसको। और मूडीज की बात करें, मूडीज ने इसको रैंक्ड 5th अमंगस्ट 90 रिटेल एंड स्पेशलाइज्ड बैंक इन इमर्जिंग मार्केट्स, यानी इमर्जिंग जो मार्केट हैं उसमें जो 90 जो रिटेल जो बैंक हैं उनमें इसको 5वीं जो रैंक है वो मूडीज के द्वारा इनको दी गई है। तो ये थे बैंक के कुछ रिजल्ट से रिलेटेड की हाइलाइट्स। और अब बात कर लेते हैं बैंक की बैलेंस शीट की, कि बैंक ने फाइनेंशियल जो हाइलाइट्स हैं उनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉसेज की बैंक की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो बैंक का जो NNI है वो 1971 करोड़ देखने को मिल रहा है Q3 में। और NII जो है उसमें 11.7% की ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रही है। और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो ये 1% का इसमें डाउन देखने को मिल रहा है। यानी क्वार्टरली जो बैंक की जो II है वो 1% डाउन हुई है, लेकिन ईयर टू ईयर है वो 11% है, इसमें जंप देखने को मिल रहा है। और बैंक की अब बात कर लें नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है 55% ईयर टू ईयर बढ़ा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 24% की इसमें जंप देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग जो बैंक के ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसिव है उसमें 24% ईयर टू ईयर बढ़े, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मात्र 3.7 बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बैंक के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट जो प्रॉफिट है वो 52 करोड़ का वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रहा है। और बैंक की अब टोटल जो बैलेंस शीट है उसके ग्रो की बात करें तो बैंक की टोटल जो बैलेंस शीट है इस क्वार्टर में 12.9 ईयर टू ईयर बढ़ी है और 2.8% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी बैंक की जो बैलेंस शीट है अब उसमें सुधार होते हुए देखने को मिल रहा है। और बैंक का जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो रेशियो है वो 29% अप हुआ है और Q2 की तुलना में। और इसमें Q3 में 30% है वो Q3 में इसमें देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं बैंक की कर्जे की। बोरोइंग्स एट 68,928 करोड़ देखने को लोअर बाई 4% ईयर टू ईयर, यानी बैंक पर जो कर्जा था, बैंक का जो कर्जा है उसमें 4.1% ईयर टू ईयर कम होते हुए देखने को मिला है। और बैंक का जो कर्जा है वो 68,928 करोड़ है वो इस क्वार्टर में देखने को मिला है। और इस क्वार्टर में भी बैंक ने काफ़ी बड़े प्रोविजनिंग हुए थे बैंक के, और इस वजह से जो बैंक का जो कर्जा है वो ईयर टू ईयर 4.1% तक बैंक का कर्जा है वो कम होते हुए देखने को मिला है। तो रिजल्ट के हिसाब से देखें तो बैंक की जो प्रॉफिट्स जो रही है उसकी प्रॉफिट तो इस क्वार्टर में है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बैंक ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार है वो इस दौरान क्वार्टर में देखने को मिले हैं। बैंक का जो कर्जा है वो 4% तक कम हुआ है, बैंक की टोटल जो इनकम है वो भी बढ़ी है और बैंक ने काफ़ी बेहतर है वो काम इसमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों अब बात कर लेते हैं बैंक के ईयर टू ईयर जो रिजल्ट्स है उसके ईयर टू ईयर कंपैरिजन कर लेते हैं।
तो बैंक की जो सेल्स और रेवेन्यू है उसकी तुलना हम कर लेते हैं। तो दिसंबर 21 का क्वार्टर, सितंबर 22 का और दिसंबर 22 का क्वार्टर। तो दिसंबर 21 में बैंक के जो सेल्स रहे 4,897 करोड़, सितंबर 22 में 5,475 करोड़, दिसंबर 22 में यानी प्रेजेंट जो क्वार्टर है इसमें 5,874 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। अगर इसको ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं तो 4,897 से बढ़कर के 5,897 रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो इसमें 5,474 से बढ़कर के 5,874 देखने को मिल रहा है। अगर इसमें ईयर टू ईयर परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो बैंक के जो रेवेन्यू है ईयर टू ईयर 20% तक इसमें जंप देखने को मिल रहा है। और बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ईयर टू ईयर बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2% तक बढ़े हैं। लेकिन अब बैंक के जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें बैंक का काफ़ी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां दिसंबर 21 के क्वार्टर में बैंक का जो नेट प्रॉफिट था 266 करोड़ था, सितंबर 22 के क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 160 करोड़ था, और दिसंबर 22 के क्वार्टर में बैंक का जो प्रॉफिट यानी प्रेजेंट क्वार्टर में मात्र बैंक का जो प्रॉफिट रहा है वो मात्र 55 करोड़ का रहा है। अगर इसको ईयर टू ईयर कैलकुलेट करते हैं तो बैंक के नेट प्रॉफिट में 79% या 80 पकड़ लेते हैं, 80% तक का इसमें डाउन देखने को मिल रहा है। यानी बैंक का जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में 80% तक वो कम हुआ है, और क्वार्टरली भी काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और इन सभी का रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में मिलेगा। तो ईपीएस के लिहाज से देखें तो ईपीएस है 0.11 से, और 0.11 था दिसंबर 21 में, सितंबर 22 में 0.06, प्रेजेंट क्वार्टर में 0.02। तो इसको अगर ईयर टू ईयर कैलकुलेट करते हैं तो ईपीएस में 82% है वो का डाउन देखने को मिल रहा है, और क्वार्टरली भी बैंक का ईपीएस है वो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो मित्रों ऑल ओवर बात करें हम तो इसके जिस तरह के अब बैंक ने जो रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं तो बैंक के जो रिजल्ट्स है इसमें ईयर टू ईयर भी डाउन देखने को मिल रहे हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो क्या बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं सुधर रहे हैं? तो क्या हम इससे अगर स्टॉक से एग्जिट हो जाएं? तो मित्रों अब ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ओवरऑल देखें तो बैंक ने अपना जो एनपीए है, एनपीए भी काफ़ी बड़े स्तर से कम होकर के अब बैंक ने कमाल करके दिखाया है कि जो बैंक के जो एनपीए हैं वो बहुत ही बड़े लेवल पर कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात ये कि बैंक का जो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी प्लस में आते हुए देखने को मिल रहा है, और बैंक का जो कर्जा है वो 4% तक ईयर टू ईयर डाउन हुआ है। इस लिहाज से देखें तो बैंक है इसको कुछ क्वार्टर और देने चाहिए, और इसमें अगले कुछ क्वार्टरों में, अगले कुछ वर्षों में बैंक की जो बैलेंस शीट है काफ़ी सुधरती हुई नज़र आ सकती है, और इसका जो कर्जा भी 4% तक ईयर टू ईयर कम हुआ है, एनपीएस भी कम हुए हैं, और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी प्लस में आते हुए देखने को मिला है। तो इस लिहाज से हमें बैंक को और काफ़ी और समय देना होगा कि जब तक बैंक है वो यूँ कहें कि इस एग्जिम स्थिति में नहीं आता है तब तक हमें इसमें और समय देना पड़ेगा बैंक को। और दूसरी बात करें कि अब जो बैंक का जो मार्च की बात करें कि मार्च 23 में की बात करें तो मार्च 23 में जो स्टॉक्स में जो लॉक पीरियड जो ख़त्म होने वाला है, मार्च 23 में इसमें जो लॉक पीरियड ख़त्म होगा तो उसके बाद में भी ये देखने वाली बात होगी कि जो लॉक पीरियड ख़त्म होगा था उस दौरान स्टॉक्स में कितनी गिरावट देखने को मिलती है, और कौन कौन जो शेयर होल्डर्स हैं या कौन से बैंक हैं जो मार्च 23 में अपना स्टेक्स इससे एग्जिट लेंगे या इसमें बने रहेंगे, तो ये मार्च में पता लगेगा। और हालांकि रिजल्ट के हिसाब से देखें तो बैंक का अभी भी काफ़ी टाइम पुराने लेवल में आने के लिए काफ़ी समय और लग सकता है बैंक की बैलेंस शीट सुधरने में। तब तक इसमें आप बड़ा पैसा नहीं लगाएं, और क्योंकि अब भी स्टॉक्स है वो काफ़ी रिस्क भरा है, पहले वाले लेवल पर आने के लिए इसमें काफ़ी समय बैंक को देना पड़ सकता है। तो मित्रों ये थे यस बैंक के Q3 के रिजल्ट। और यदि तो मित्रों वीडियो पसंद आया हो तो अगर पहली बार आप चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।